बुमरा प्रोडक्शन हाउस के नए चित्रांकन में धानका समाज से श्री बामनिया जी की पुस्तक मध्य प्रदेश की मुख्य जनजाति धानका से प्रेरित होकर महान खिलाड़ी शंकर लक्ष्मण शेखावत पर आधारित एक चित्रांकन के रूप में बनाई है। यह कहानी है शेखावाटी क्षेत्र के डाबला गोत्र के इस वीर खिलाड़ी की, जिसने भारतीय हॉकी में अमरता पाई। हमारा उद्देश्य यह है कि इन जानकारियों से धानका जनजाति समाज के लोगों के लिए गौरव का विषय बने। लेखन में धानका रमेश खटक, चंडीगढ़ का योगदान है। मेरे समाज के साथियों, माताओं बहनों को नमस्कार और बच्चों को प्यार। मैं अपने समाज को महान हॉकी गोलकीपर की कहानी बताना चाहता हूं, जिसका नाम इतिहास के पन्नों में धूमिल हो चुका है, जिन्होंने धानका समाज का नाम इतिहास में दर्ज किया और पूरे विश्व में भारत का मान बढ़ाया। यह कहानी शुरू हुई वर्ष 1933 में, जब मध्य प्रदेश के महू, अब अम्बेडकरनगर में एक साधारण धानका समाज के डाबला परिवार में शंकर लक्ष्मण डाबला का जन्म हुआ। उनका विवाह 1952 में धानका जनजाति के ही नीमच के स्वर्गीय माणकचंद मोरवाल की पुत्री शांति देवी से हुआ। बचपन में वे फुटबॉल खेलते थे और खेल में इतनी रुचि रखते थे कि उनकी प्रतिभा सेना के एक अधिकारी मेजर सावल सिंह की नजरों में आई। सिर्फ 13 से 14 साल की उम्र में शंकर को सेना के कामकाज में शामिल कर लिया गया। फुटबॉल गोलकीपर के रूप में उन्होंने सेना की टीम में अपनी पहचान बनाई थी, लेकिन भाग्य ने उनके लिए हॉकी का एक नया रास्ता खोल दिया। अब आया साल 1952। 12वीं के बाद शंकर लक्ष्मण डाबला सेना से जुड़ गए और यहां फुटबॉल गोलकीपर से हॉकी की दुनिया में कदम रखा। और जल्द ही 1955 में शंकर ने सर्विस की ओर से खेलना शुरू किया। भारतीय टीम का नेतृत्व करते हुए पोलैंड की यात्रा की। पोलैंड के स्टेडियम में गोलकीपर शंकर लक्ष्मण डाबला केवल 2 थाई पैड के साथ बेहद बेखौफ नजर आते थे। 3 से 4 साल के भीतर ही उन्होंने गोलकीपिंग में अद्वितीय कौशल हासिल कर लिया। उनकी त्वरित निर्णय क्षमता और सही समय पर गेंद रोकने की नैसर्गिक क्षमता ने उन्हें भारतीय हॉकी का अनमोल रत्न बना दिया। साल 1956, 1960 और 1964 ओलंपिक गेम में शंकर लक्ष्मण भारतीय टीम का हिस्सा थे, जिसने 2 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीता था। और एशियन गेम 1958 टोक्यो, 1962 जकार्ता, दोनों बार भारत को पाकिस्तान से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन लक्ष्मण के सीने में हार का बदला लेने की आग जल रही थी। साल 1966 बैंकॉक हैफेसडन स्टेडियम के अंदर एशियाई खेल रखे गए और भारत ने पहली बार एक हॉकी गोलकीपर शंकर लक्ष्मण डाबला को अंतर्राष्ट्रीय टीम का कप्तान बनाकर भेजा गया। अब वो दिन आया, पाकिस्तान और भारत की टीम आमने सामने खड़ी थी। स्टेडियम भीड़ से भरा हुआ था, चारों तरफ शोरगुल हो रहा था। दोनों टीमों ने जीतने के लिए जी जान लगा दी। इस पाकिस्तान के बीच में शंकर लक्ष्मण एक जिब्राल्टर की चट्टान की तरह खड़े थे और भारत पाकिस्तान को 1-0 से हराकर अपना पहला जीत का स्वर्ण पदक भारत की झोली में दिया। शंकर लक्ष्मण को उनकी गोलकीपिंग के लिए मैन ऑफ द मैच दिया गया। मैच के बाद पाकिस्तान के शेफ डी मिशन मेजर जनरल मूसा शंकर की गोलकीपिंग के मुरीद हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें लक्ष्मण दे दो, उसके बाद कोई हमें नहीं हरा सकता। इस पर IHF के प्रमुख अश्वनी कुमार मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, शंकर को लेने के लिए तो आपको भारत से जंग करनी होगी। यह वह पल था जब शंकर लक्ष्मण भारतीय हॉकी में अमर हो गए थे। लक्ष्मण की गोलकीपिंग कितनी कमाल की थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने लगातार 3 ओलंपिक फाइनल खेले, लेकिन तीनों मुकाबलों में उनके खिलाफ केवल 1 ही गोल हुआ। वहीं 3 एशियाई खेलों के फाइनल में भी उनके खिलाफ सिर्फ 2 गोल हुए, यानी ओलंपिक और एशियाड के 6 फाइनल में उनके खिलाफ सिर्फ 3 गोल हुए। किसी भी गोलकीपर के लिए यह एक अद्भुत रिकॉर्ड है।
शंकर डाबला जी की संगीत में रुचि थी, खाली समय में संगीत सुनते और गुनगुनाते रहते थे। शंकर जी टीम बस में सबको खूब हंसाते थे और वे अक्सर शहीद फिल्म का गाना वतन की राह में वतन गाने से शुरुआत करते थे। उन्हें 1965 में अर्जुन अवार्ड और फिर 1967 में पद्मश्री दिया गया। हॉकी के मैदान को अलविदा कहने के बाद शंकर लक्ष्मण सेना से भी 1978 में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। लेकिन उनकी प्रेरणादायक कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। मराठा लाइट इन्फेंट्री के हॉकी जादूगर की साल 2006 में गैंग्रीन की बीमारी से जूझते हुए उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। शंकर लक्ष्मण शेखावत की कहानी से धानका समाज को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर आपके पास हौसला और दृढ़ता है तो दुनिया की कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकती। सरकार और समाज की मदद से अगर इस समाज के युवाओं को प्रोत्साहन मिले तो न जाने कितनी और खेल प्रतिभाएं उभर सकती हैं जो देश का नाम रोशन करेंगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और प्रेरणा मिली हो, दूसरों के साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी और धानका जनजाति की कहानी को लेकर। जब तक बने रहे हमारे चैनल पर और सब्सक्राइब करें।